1 लाख जनता रेलवे लाइन और इतना के बीच में फंसी है। सरकार ने 90 करोड़ से एक आरोपी हमारे जो उद्योगपति भाई हैं जो जिससे ले दिया उन्हें इस बात का कोई उद्देश्य है न मेरा। रेलवे ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव हमारी 18 मीटर की है, जिसमें दोनों तरफ 1.5 मीटर के नाले बने हुए। आगरा नुनियाई प्रकाश नगर के बीच प्रस्तावित फ्लाईओवर के विरोध में नुनियाई इंडस्ट्रियल एरिया के उद्यमियों ने खंडेलवाल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में एतमादपुर विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह के साथ बैठक की। उद्यमियों ने कहा कि फ्लाईओवर बनने से 200 से अधिक फैक्ट्रियों का संचालन प्रभावित होगा, जिससे कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार उत्पाद की ढुलाई में दिक्कत आएगी। इससे करीब 10,000 मजदूरों की रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा हो सकता है। फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन ने मांग की कि फ्लाईओवर का रूट इंडस्ट्रियल एरिया से हटाकर किसी वैकल्पिक मार्ग से निकाला जाए। विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने उद्यमियों को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बैठक के दौरान मुख्य रूप से किशोर खन्ना, डॉक्टर बब्बू साहनी, राजीव खंडेलवाल, रजनीश खंडेलवाल, यशपाल चाहर, आदर्श चौहान सहित इंडस्ट्रियल एरिया के अनेक उद्यमी एवं फैक्ट्री संचालक उपस्थित रहे। मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे 1 लाख जनता रेलवे लाइन और इतना के बीच में फंसी हुई है। उसके लिए सरकार ने 90 करोड़ से एक आरोपी स्वीकृत किया। हमारे जो उद्योगपति भाई हैं जो जिससे ले दिया उन्हें इस बात का ऑब्जेक्शन है कि हमारे यहाँ से न निकले। तो जो भी वार्ता से हल निकलेगा, हल निकलने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। न सरकार का ये कोई उद्देश्य है न मेरा कोई उद्देश्य है कि किसी को इससे कोई परेशानी हो। तो अभी मीटिंग में इसका क्या अभी हल नहीं निकला। अभी एक टेक्निकल कमेटी की आप लोगों ने मांग की है, वो टेक्निकल कमेटी बन के रिपोर्ट आ जाएगी, फिर दोबारा बैठेंगे। कोई चीज़ जबरदस्ती नहीं होगी। अगर कोई दोनों अगर उद्योगपति सहमत होंगे किसी बात पे तभी आगे बढ़ा जाएगा। कोई जोर जबरदस्ती से कोई चीज़ यहाँ नहीं बनेगी। 5 तारीख को उसका उद्घाटन, 5 तारीख को उसका काम शुरू हो गया। कंपनी वहाँ आ गई है। टेस्ट मित्तल इस प्रदेश की सबसे बड़ी कंपनी है जिसे उसका कार मिला है। वहाँ पे काम चालू हो गया है, टेस्टिंग चल रही है मिट्टी की और 5 तारीख को भूमि पूजन है। मैं किशोर खन्ना, फैक्ट्री ओनर एसोसिएशन नुनियाई आगरा का अध्यक्ष हूँ। इस जगह पर आज जो है चौराहे के ऊपर जो है एक रेलवे ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव किया गया सरकार द्वारा, जो कि पूरी की पूरी रोड के ऊपर 2.5 मीटर के पिलर गाड़ के एक रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाए। टोटल रोड हमारी 18 मीटर की है, जिसमें दोनों तरफ 1.5 मीटर के नाले बने हुए हैं। 7-7 फीट यानी 2.5 मीटर की जो है फुटपाथ बनी हुई है। बीच में कुल 7.5 मीटर की रोड बचती है। उसमें अगर 2.5 मीटर प्लस बम्पर मिला के 3 मीटर का पिलर गड़े आएगा तो दोनों तरफ निकलने के लिए, ट्रक निकलने के लिए, कार निकलने के लिए, आने जाने का कोई साधन नहीं रहेगा। बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी। खासकर जो फैक्ट्रीज में, उद्योगों में ट्रॉले आते हैं, ट्रक आते हैं, कंटेनर आते हैं और सामान उतारने चढ़ाने में जो दिक्कत होगी, कंटेनर मुड़ नहीं सकता इतनी छोटी सी जगह में, निकलना मुश्किल है, तो मुड़ने की तो बात ही खत्म हो गई। इसलिए पूरे औद्योगिक स्थान के जितने भी उद्यमी हैं वो बहुत व्यथित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत उत्तेजित हैं कि इस पुल के बन जाने से औद्योगिक स्थान के सारे उद्योग धंधे धीरे धीरे ठप पड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पूरा उद्योग यहाँ से पलायन कर जाएगा। इसलिए मेरी और सभी उद्यमियों की ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ से ये फ्लाईओवर ब्रिज जो बन रहा है उसको स्थानांतरित करके कहीं और बनाया जाए, ताकि औद्योगिक स्थान में सारे उत्पादन के कार्य सुचारू रूप से चल सके। जो यहाँ पर विधायक जी के साथ मीटिंग हुई है, मुख्यमंत्री आए थे, तो उस मीटिंग में क्या वार्ता हुई? विधायक जी ने क्या कहा? क्या विधायक जी से हमारी ये वार्ता हो रही थी कि आप ये औद्योगिक स्थान, ये जो आरओबी है कहीं और शिफ्ट कर दें। उन्होंने कहा और शिफ्ट करने के लिए भी हम सोचेंगे और यहाँ पर भी हम एक संयुक्त टेक्निकल कमेटी बनाएंगे और टेक्निकल कमेटी अगर ये कह देगी कि यहाँ पर जो है ये फीजिबल नहीं है तो हम इसको जो है नहीं बनाएंगे।